बहरहाल इमरान खान साहब की पार्टी ने अब एक दिया है वाइट पेपर मईशत के ऊपर। मैंने इसको 3 हिस्सों के अंदर इसको डिवाइड किया गया है, इसको ज़रा सिंप्लीफाई किया आपके लिए। एक्चुअली आपको बताते हैं कि वो कहना क्या चाह रहे हैं। नंबर 1 तो उन्होंने कहा कि ये जो 8 महीने में महंगाई कितनी बढ़ी है, 45% तक बढ़ गई है ओवरऑल सारी महंगाई। और जो वाइट पेपर उन्होंने तैयार किया है उसको 3 हिस्सों में डिवाइड किया गया है। तीनों मेरे पास यहाँ पे मौजूद हैं। जो पहला हिस्सा है वो ये बता रहा है कि नून लीग का दौरे हुकूमत 2013 से 2018 तक इन्होंने कितनी तबाही फेरी थी। यानी पीटीआई ने क्या किया, अपने से पहले और अपने बाद दोनों अदवार का मुवाजना अपने दौर के साथ किया है। बेहतरीन वाइट पेपर है, मेरे ख्याल में साइंटिफिक है। 2018 में मुस्लिम लीग नून के दौर में करंट अकाउंट खसारा, जब वो हुकूमत छोड़कर गए तो खसारा 19 अरब 20 करोड़ डॉलर था। 2018 में स्टेट बैंक के जो ज़खायर जो वो छोड़ कर गए वो 9 अरब 40 करोड़ डॉलर थे। 2013 से 2018 तक जो पाकिस्तान की बरामदात हैं उनमें 10 अरब डॉलर की कमी हो गई थी। यानी जरदारी साहब के दौर में ज़्यादा थी, नवाज शरीफ के दौर में 10 अरब डॉलर की कमी हो गई थी। 2013 से 2018 तक दरामदात बढ़कर 23 अरब डॉलर तक पहुंच गई थी। जो बाहर से चीज़ें मंगा रहे थे वो ज़्यादा हो रही थी। 2018 में जीडीपी पर कर्जा 64% तक बढ़ गया था। 2013 से 2018 तक ज़राअत और सनती शोबों को मुकम्मल तौर पर नज़रअंदाज किया गया। दोनों शोबों में कोई सरमायाकारी नहीं की गई। सर्कुलर डेप्थ जो 1.6 ट्रिलियन का उसमें इजाफा हुआ था। मुस्लिम लीग नून ने 2018 में मुल्क को तवानाई के बदतरीन बहरान से दो चार किया। जब वो छोड़ कर गए थे तो हालात ऐसे ही थे, क्योंकि बहुत महंगे मनसूबे लगा लिए थे, बिजली बना नहीं पा रहे थे। अब पीटीआई का दौर आ गया। पीटीआई ने डूबती हुई मईशत को सहारा दिया उनके बकौल, और पीटीआई ने इक़्तिदार संभालने के बाद 32 अरब अमरीकी डॉलर के कर्जे लिए। पीटीआई दौर में कोरोना के बावजूद जीडीपी ग्रोथ 6% तक गई और 2 सालों तक गई। पीटीआई ने करंट अकाउंट खसारे को लगातार कम किया। मार्च 2022 तक स्टेट बैंक के जो ज़खायर हैं वो 16.2 अरब, पाकिस्तान का जो ज़र मुबादला के ज़खायर हैं वो 16.2 अरब डॉलर तक पहुँच गए। पीटीआई ने कोरोना और महंगाई के बढ़ने के बावजूद 55 लाख नई मुलाजमतें पाकिस्तान में पैदा की। ज़रूरी शोबे में 4.4% का इजाफा हुआ। लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग में 11% का इजाफा हुआ। सनत में 7.2% का इजाफा हुआ। पीटीआई के दौरे हुकूमत में बरामदात में 32 अरब डॉलर की बुलंद तरीन सतह पर पहुँच गई, और तरसीलात ज़र या ओवरसीज़ पाकिस्तानी जो रेमिटेंसेस भेजते हैं वो 31 अरब डॉलर तक पहुँच गए। पीटीआई के दौरे हुकूमत में 6.15 ट्रिलियन रुपए, 6.15 ट्रिलियन रुपए की टैक्स वसूली मुमकिन हुई। रिकॉर्ड था उस दौर में। पीटीआई ने बैनुल अक़वामी मार्केट में इजाफे के बावजूद पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें कम रखी। इंतहाई महंगाई के दौर में भी पीटीआई ने अवाम को रिलीफ पैकेजेस की पेशकश की। आईटी के शोबे में पीटीआई ने तकरीबन 47% जो है वो इजाफा किया था। इसके अलावा पीटीआई के दौरे हुकूमत में करंट अकाउंट खसारे में हर महीने 2 अरब डॉलर की कमी वाक़ई होती रही। अब आ रहे हैं पीडीएम का दौरे हुकूमत। पीटीआई का दौर ख़त्म हुआ, पीडीएम का दौरे हुकूमत आ गया। महंगाई की शरह जो है वो नई बुलंदियों पर पहुंच गई। मार्च 2022 के बाद आटा, घी, पेट्रोलियम मसनूआत और घरेलू इस्तेमाल की अशिया की कीमतों में 100 से 200% तक इजाफा हुआ। मार्च के बाद से लेकर अब तक 8 माह में स्टेट बैंक के ज़खायर 5.81 अरब डॉलर तक गिर गए। यानी वो 11 अरब डॉलर बीच में गायब हो गया। पीडीएम के दौर में 15 लाख टेक्सटाइल मुलाजमीन नौकरियों से फारिग हो गए। 8 माह में डिफ़ॉल्ट होने का खतरा 5% से बढ़कर 90% तक हो गया। 8 माह में बरामदात और तरसीलात ज़र में 2 अरब डॉलर बहाना की कमी वाक़ई हुई। ओपन और इंटर बैंक मार्केट में डॉलर ने रिकॉर्ड बुलंदियों को छुआ है पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट या पीडीएम के दौरे हुकूमत में। और डॉलर जो 179 पे था वो 240 तक भी गया, फिर 224 पे है। लेकिन इसकी एक्चुअल प्राइस जो है ओपन मार्केट के अंदर वो 255 से 260 के बीच में इस वक्त घूम रही है। पाकिस्तान की क्रेडिट रेटिंग बहुत सारी जगहों से जो आती थी वो अब नेगेटिव हो गई है, उसको मनफी कर दिया पीडीएम के दौरे हुकूमत ने। तो ये पाकिस्तान के साथ तबाही की है इन्होंने। वाइट पेपर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने जारी किया है। तो नाज़रीन, अब तक के लिए इतना ही। अपना ख्याल रखिएगा, अपने इस चैनल का भी। अल्लाह हाफ़िज़।